जो संकट आने वाला है वह संकट नहीं आएगा। वर्तमान में जो संकट है आपका संकट वह दूर होता चला जाएगा। और सबसे बड़ा लाभ यह है, देखिए भगवान श्री सीताराम नाम का जप पूजा भजन कितना शक्तिशाली और कितना लाभदायक है। जिस प्रकार दूध ही से मक्खन बनता है, दूध से ही मलाई बनता है और दूध से ही खोआ बनता है, उसकी जो है मिठाई बनती है, तो सारा काम दूध से ही होता है। जो मक्खन बनता है उसका स्वाद अलग होता है और जो उसका खोआ बनाया जाता है उसका स्वाद बदल जाता है। उसी का जब मीठा बना दिया जाता है तो उसका स्वाद अलग हो जाता है। तो दूध से सारे चीज पैदा हुए हैं। दूध जो है मुख्य है, उसी के द्वारा सारा कार्य हुआ है। इसी प्रकार से भगवान श्री राम है, भगवान श्री राम नाम है, उनकी नाम की महिमा है भगवान की। जिस प्रकार दूध से सारे चीज बनते हैं उसी प्रकार से सारे देवी देवता है, सब कुछ है। परंतु भगवान जो है श्री राम यह पूर्ण ब्रह्म है, भगवान पूर्ण ब्रह्म है। जब दूध से ही सारा खेल होता है, बारी बारी उसको खाना पड़ता है, तो आप केवल जब दूध ही अगर पी लिए तो सब चीज का स्वाद, सब चीज की शक्ति जो है दूध में ही है, उसी से पैदा हुआ है। तो जब आप दूध का सेवन कर लिए, सब कुछ आप सेवन कर लिए। उसी प्रकार से भगवान श्री राम नाम है, तो सब कुछ छोड़ करके आप केवल सीताराम सीताराम इस प्रकार कहते चले जाइए, उन्हीं में मन लगाइए और उन्हीं का भजन करते रहिए। सीताराम 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 राम 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 राम, इस प्रकार भगवान का भजन आप करते रहिए। सब जो है उसी में समाये हुए हैं, भगवान श्री राम में सभी समाये हुए हैं, क्योंकि भगवान राम पूर्ण ब्रह्म है। तो आप केवल सीताराम ही सीताराम जपिए और भगवान की सेवा करते रहिए। अपना मन भगवान की सेवा में, उनके भजन में लगाए रहिए। इस प्रकार जब आप भगवान की सेवा में लग जाएंगे, उनके भजन में लग जाएंगे, तो सारे देवी देवता सब आपके ऊपर कृपा करेंगे। जहां पर कृपा राम की होई तहां पर कृपा करे सब कोई। जब भगवान की ही कृपा आपके ऊपर प्राप्त हो गई तो सभी कृपा करने लगते हैं। इसलिए भगवान का नाम ही सर्वोपरि है। आप भगवान का ही भजन सेवा पूजन जो है करते रहे, आपका सारा कार्य समय समय पर होता चला जाएगा। यहाँ कार्य की बात नहीं है, यहाँ यह बात है कि आपका जन्म ही भगवान का भजन करने के लिए और राम राम कहने के लिए ही आपका जन्म हुआ है। जब आप भगवान का ही नाम लेते रहेंगे तो आपका कार्य तो होना ही आवश्यक है, और जिस कार्य के लिए आपका जन्म हुआ है भगवान का भजन करने के लिए, वह कार्य भी होता चला जाएगा और आपके गृहस्थी का भी जो कार्य आप कर रहे हैं वह भी होता चला जाएगा। तो भगवान श्री राम नाम जो है उनका नाम सर्वोपरि है,
तो इतना बड़ा उसमें फल है कि भगवान का नाम लेने से आपके गृहस्थी का कार्य का भी नुकसान नहीं होगा। कार्य को करते रहे और राम 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 कहते रहे तो आपके कार्य को अभी नुकसान नहीं होगा। जो संकट आने वाला है वह संकट नहीं आएगा। वर्तमान में जो संकट है आपका संकट वह दूर होता चला जाएगा। और सबसे बड़ा लाभ यह है कि आपने भगवान के नाम का भजन करने के लिए ही यहाँ धरती लोक पर आए हैं, आपका मानव तन मिला है। तो सबसे बड़ा लाभ यह है कि आप भगवान के भजन से यह लाभ आपको प्राप्त होगा और यहाँ तक कि आप भगवान के भजन को करते रहेंगे तो वैकुंठ की प्राप्ति अवश्य होगी और आपकी मुक्ति भी हो जाएगी। तो भगवान के नाम में बहुत बड़ा गुण है। केवल जब भगवान का ही नाम लेने से संकट भी दूर होते हैं और जिस कार्य के लिए हम आए हैं वह कार्य भी हो रहा है और मुक्ति का रास्ता भी है। भगवान का नाम ही मुक्ति का रास्ता है। उनका जो भजन करता है उसकी मुक्ति अवश्य होती है। परंतु यह सब मैंने जो कहा यह तो ठीक है, परंतु यहाँ पर यह लागू होता है कि यह कर्म भूमि है। जैसे मैंने कह दिया, आपने सुन लिया और आपने कुछ कार्य नहीं किया तो सुनने न सुनने से कोई लाभ नहीं मिला। आप जो है जैसे मैंने कहा आप लोग भगवान का भजन जब करेंगे, यह कर्म भूमि है, तभी आपको उसका लाभ मिलेगा। जैसे मैंने कहा है उसी प्रकार से आपको लाभ मिलता चला जाएगा। जब आप भगवान के भजन को करेंगे तभी आपका कार्य होगा और लाभ होगा। तो जब भगवान का भजन ही करने से सारे कार्य होते हैं, मुक्ति होती है और उन्हीं का भजन करने के लिए हम आए हैं, तो क्यों न हम राम राम ही सीताराम सीताराम ही कहते रहें। इस प्रकार से जब आप इसको करते रहेंगे तो भगवान की भी कृपा होती चली जाएगी और आपके अंदर भक्ति का आगमन होता चला जाएगा। जैसे जैसे भक्ति आपके अंदर बढ़ती चली जाएगी वैसे वैसे आपका भजन जो है होता जाएगा और आपका मन भी भगवान के चरणों में लगता चला जाएगा। जब आपका मन भगवान के चरणों में लग गया तो भगवान की कृपा अवश्य हो गई, क्योंकि बिना भगवान की कृपा के मनुष्य का मन भगवान के भजन में और कीर्तन में नहीं लगता है। यह सत्य है। जैसे कोई जो है भजन करते रहते हैं और या कोई भक्त भगवान का सेवा पूजन कर रहे हैं और दूसरा व्यक्ति जो है नहीं कर रहा है, वह आलस्य बस नहीं कर रहा है। अगर वह कहता है कि हमारे पास समय ही नहीं है तो वह झूठ बोलता है। समय जो है सबके पास है और दूसरी बात इसमें कि समय की आवश्यकता ही नहीं है, क्योंकि आप अपने कार्य को करते रहे। भगवान का नाम ऐसा है कि आप अपने सारे कार्य को करते रहे और राम 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 सीताराम सीताराम इस प्रकार आप कहते रहे। इसमें कौन सा समय लगता है? तो वह व्यक्ति खुद तो भगवान की सेवा पूजा भजन कर नहीं रहा है और जो करता भी है तो वह तो करता नहीं, और दूसरा जो करता है वह कहता है कि यह ढोंग कर रहे हैं। ढोंग करने से क्या होता है? भगवान अंदर ही बैठे हुए हैं। तो ढोंग कैसे माना जाता है? जब भगवान की भक्ति और भगवान की जब कृपा होती है तभी मनुष्य जो है माला जपता है, भगवान की सेवा करता है और भगवान का दर्शन करने जाता है।
तो भगवान की कृपा उसके ऊपर है, तभी भगवान की सेवा पूजा दर्शन जप सब कर रहा है। अगर भगवान की कृपा नहीं होगी तो आप भगवान के कार्य को, धर्मार्थ कार्य को कदापि नहीं कर सकते। जैसे वह व्यक्ति कहने वाला नहीं कर रहा है और दूसरे को जो करता है उसको जो है लांछन लगाता है या ढोंग कर रहा है, तो कोई व्यक्ति कुछ भी कहता रहे, बकता रहे, आपको ढोंगी कहे, कुछ भी कहे, परंतु आप जो आपका लक्ष्य एक होना चाहिए, आप केवल भगवान के भजन में मग्न रहे, जैसा आप कर रहे हैं वैसा करते चले जाए। क्योंकि वह कहने वाला जो है, जब वह कहने से नहीं उबता है तो हम भगवान की सेवा पूजा भजन से क्या उगे। हम अपना काम करें, वह अपना कार्य करें। तो जब हम भगवान के भजन को करेंगे तभी सफलता की प्राप्ति होगी, अन्यथा नहीं होगी। तो भगवान का भजन पूजा सेवा जो है आप हमेशा करते रहे। सुबह और शाम 1 घंटे आधे घंटे उच्च स्वर से भगवान का नाम लेते रहें। जैसे दिन में आप अपने कार्य को कर रहे हैं और सीताराम सीताराम राम 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 इस प्रकार मन में जप रहे हैं, और सुबह या शाम घंटे आधे घंटे उच्च स्वर में जो है भगवान का नाम लिया करें, तो उसमें आपको भी आनंद आएगा और जिसका नाम ले रहे हैं उनको भी आनंद आएगा, और जो व्यक्ति आपके भजन को सुन रहे हैं वह भी प्रसन्न होंगे और उनको भी आनंद आएगा। आपको सारे जीवन में किसी प्रकार का संकट नहीं आएगा, किसी भी संकट का सामना नहीं करना पड़ेगा, और अंत काल में सत्य लोक वैकुंठ लोक की प्राप्ति हो जाएगी। जय श्री राम, जय श्री राधे।